नमस्कार। मैं आज खड़ा हूँ एक गांव में। गोंडा शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ये एक गांव है और मेरे पीछे ये बहुत ही बड़ा एक वेटलैंड है। ये वेटलैंड सैकड़ों बीघे में फैला हुआ है। अभी बारिश का मौसम बस शुरू हो रहा है, एक दो बार पानी गिरा है और ये पूरा का पूरा तालाब जो है चारों तरफ आपको सूखा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि पहली बार ऐसा है कि ये सूखा है, अन्यथा यहाँ पर हमेशा 12 महीने खासकर इस जगह पर पानी रहता था। इसमें बड़ी तादाद में कमल के फूल भी होते हैं और आज से कुछ दशक पहले तक इसका स्वरूप बहुत ही बड़ा था। इस समय इसके अगल बगल की दर्जनों बीघे ज़मीनों पर खेती हो रही है। तो क्या कारण है कि इतना विशाल वेटलैंड आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि गर्मी में इसमें पानी बिल्कुल नहीं बचता है। इस स्थिति में पहुंच गया है कि इसमें गहराई नहीं है। ये दूर दूर तक एक मैदान की तरह नज़र आता है, ये एक चारागाह की तरह नज़र आता है। इन तमाम चीज़ों का क्या कारण रहा होगा? तो चूँकि ये एक गांव है, चारों तरफ मानव आबादी रहती है और इस वेटलैंड के चारों तरफ खेत हैं। लोग जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोगों ने तालाबों के किनारे की जो ज़मीनें थी उन पे भी खेती करना शुरू किया और आज कोई भी ऐसी निजी ज़मीन नहीं है, कोई भी ऐसी कृषि योग्य भूमि नहीं है जिसमें खेती ना हो रही हो। यहाँ तक कि वेटलैंड के भी किनारों के हिस्सों पर खेती की जा रही है। तो इस खेती वाली जो प्रक्रिया है ये कई दशकों से चली आ रही है। अब खेती में होता क्या है, हर साल में एक बार, दो बार, तीन बार हम खेत की जुताई करते हैं। हम मिट्टी को अव्यवस्थित कर देते हैं। आमतौर पर जो मिट्टी होती है जंगलों में या वैसे वो दबी होती है, उसके ऊपर घासों की, पौधों की लेयर होती है, पेड़ होते हैं, वो मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। तो फिर वो मिट्टी में जो अपर्दन की समस्या है, सॉइल इरोजन है, उसको नहीं होने देते हैं। लेकिन जब दशकों से आसपास की सारी ज़मीनों पर खेती हो रही है, जुताई हो रही है, पेड़ काट दिए गए, जो झाड़ियाँ थी नष्ट कर दी गई, घासें हैं वो भी लगातार जुताई में नष्ट हो जाती हैं, मिट्टी नीचे से हल डालकर ट्रैक्टर के माध्यम से बार बार वो अव्यवस्थित कर दी जाती है। तो ऐसे में जब बारिश होती है या जब सिंचाई किया जाता है इन खेतों में, तो पानी के साथ मिट्टी का काफ़ी हिस्सा बहता हुआ आसपास की निचली ज़मीनों में जाता है। तो इन चारों तरफ के खेतों के किनारे जो निचली ज़मीन है वो ये वेटलैंड ही है। तो कई दशकों से ये खेतों की मिट्टी बहते बहते वो इस वेटलैंड में आती रही और आज स्थिति ये है कि ये वेटलैंड की गहराई बहुत ज़्यादा कम है। ये अगर हम खेतों का जो लेवल है अगर देखें तो उससे मुश्किल से 4-5 फुट 6 फुट गहरा होगा और इसी कारण अब इसमें पानी कम रुकता है। एक और कारण है कि हमने इसके किनारों पर काफ़ी अतिक्रमण किया। हमने पशुओं की चराई के लिए हम जानवरों को लेकर आते हैं और अतिचारण की समस्या के कारण आसपास की जो घासें हैं नष्ट होती हैं, पौधे नष्ट होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के कारण भी जब हस्तक्षेप हुआ इस वेटलैंड में तो उसने भी इसकी स्थिति को बिगाड़ा और पानी को रोकने की क्षमता जो थी इसकी वो घटती चली गई। और आज एक ऐसा समय आया जब इस बार की जो भीषण गर्मी थी उसने इस तालाब को पूरा का पूरा सुखा दिया, इस सैकड़ों बीघे के वेटलैंड को पूरा का पूरा सुखा दिया। तो ये सिर्फ इसी वेटलैंड की कहानी नहीं है, ये कहानी अधिकांश वेटलैंड की है। चूँकि प्राकृतिक तौर पर वो गहरे होते, प्राकृतिक तौर पर अगल बगल की ज़मीनें घासों से, पौधों से ढकी होती, मृदा अपर्दन ना होता तो वो अपने पुराने स्वरूप में होता। लेकिन चूँकि हम इंसानों की आज बड़ी जनसंख्या है, खेती है, पशुपालन है, ऐसी तमाम गतिविधियां हम बड़े पैमाने पर चला रहे हैं और उसका जो नकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक पड़ रहा है उसके कारण आज ऐसी स्थिति अधिकांश वेटलैंड की बन चुकी है और इस कारण से बारिश के पानी को रोकने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो आज ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार फिर से ये जो तमाम वेटलैंड्स हैं इनका जो सीमा है उसका निर्धारण किया जाए। इसके अलावा इसको गहरा किया जाए, आसपास के लोगों को जागरूक किया जाए कि जो मिट्टी का बहाव है वो कम हो, आसपास ऐसी मेड़बंदी कर दी जाए। वेटलैंड्स के किनारे की जो वनस्पतियां हैं जो बाहर की मिट्टी को वेटलैंड में जाने से रोकती हैं,
जो एक प्राकृतिक एक दीवार का काम करती हैं, उनको नष्ट ना किया जाए। इस तरह की समझ पैदा करके, थोड़ा सा हस्तक्षेप करके हम लोग वापस इसको इसके पुराने स्वरूप में ला सकते हैं। फिर जब ये गहरा होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा जल को रोकेगा, पानी फिर इसमें बरकरार रहेगा और लगातार जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है, लगातार जो नीचे गिरता जा रहा है, वो वापस अपने पुराने स्वरूप में आ पाएगा। हमको 10 फीट 20 फीट पर पानी मिल पाएगा और फिर पूरा भारत देश हमारा जो एक भयानक जल संकट की ओर बढ़ रहा है, उस समस्या को हम काफ़ी ज़्यादा मिटिगेट कर पाएंगे इस तरीके से। जब भूजल हमारा समृद्ध होगा तो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो भी हरे भरे होंगे, आसपास हरियाली अच्छी होगी, मिट्टी में नमी अच्छी होगी, तो खेती भी अच्छी होगी। तो फिर हमें खाने का और पानी का जो संकट है, इससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो आपसे निवेदन है कि कृपया अगर आपके आसपास कोई ऐसा वेटलैंड है तो उसके किनारों पर प्लांटेशन कीजिए, पौधे लगाइए, घासों को, झाड़ियों को नष्ट मत कीजिए। जानवरों को वेटलैंड में जाने से रोकिए, जो पालतू जानवर हैं, गाय हैं, भैंस हैं, क्योंकि ये भारी जानवर हैं और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं मिट्टी को, और अत्यधिक चराई करके ये भी काफ़ी समस्या पैदा करते हैं। तो ये तमाम प्रयास करके हम लोग जो है वापस इसकी स्थिति को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। और आप अपने जिला प्रशासन से, अपने यहाँ की जो जिला गंगा समिति है, उसको पत्र लिखकर भी आप ऐसा अनुरोध कर सकते हैं कि हमारे वेटलैंड को थोड़ा गहरा किया जाए, इसके किनारे स्थानीय प्रजाति के पेड़ पौधों को बढ़ाया जाए, ताकि इसकी जल संचयन की जो क्षमता है वो बढ़ सके। एक और चीज़ कि इन वेटलैंड्स में, तालाबों में बड़े पैमाने पर मछली मारी जाती है। जब तक उसमें थोड़ा सा पानी भी रह जाता है, तब तक भी उसमें बची हुई मछलियाँ निकाल दी जाती हैं। तो ये उसके जैव तंत्र को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और जब उसका पूरा का पूरा जैव तंत्र प्रभावित होता है तो इससे भी उस तालाब के अस्तित्व के सामने बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। उसकी जल संग्रहण की क्षमता जो है वो घटती है। तो ऐसे जो मछली मारने की जो गतिविधियाँ हैं, इस पर भी रोक लगाए जाने की बड़ी आवश्यकता है। अगर इस बारे में आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें और नेचर क्लब फाउंडेशन के साथ जुड़े रहें।